आज इसने हमारे मेहमानों को मछली वाला सूप पिलाने की कोशिश की है। इसके बनाए हुए सूप में मछलियाँ थी। शुद्ध शाकाहारी अवस्थी परिवार की नाक कटवा के रख दी। यानी मिश्री मेरी अनु? जब तक तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती तब तक तू किसी से भी कुछ नहीं कहेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इससे बड़ा कट मिश्री की गर्दन पे लगेगा। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। सर, हम मिश्री अवस्थी बोल रहे हैं। हमारी आंटी जी से कोई मिलने आया था क्या? प्लीज अगर कोई उनसे मिलने आए या उनके लिए अगर कोई फोन आए तो हमें प्लीज बता दीजिएगा। उस आग से रिलेटेड आपके पास जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है आप उसे एक पेनड्राइव में ट्रांसफर कर लीजिएगा। हम शाम को उसे लेने आ जाएंगे। अबे अपनी शादी की वीडियो देख, ऋतिक की नई पिक्चर देख, पर नहीं, इसे तो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। अब सबसे पहले वही मिटानी पड़ेगी। मिश्री, मिश्री, मेरा हाथ छोड़। मिश्री, मेरा हाथ छोड़। हम जानते थे कि हमारी बातें सुनकर तेरा चेहरा भूत सा सफेद जरूर पड़ जाएगा। तेरे इसी रिएक्शन के लिए हमने नकली कॉल किया था। तू तो पकड़ी गई रिया। ये कैसे कागज है? मर गई। मिश्री, ये मुझे प्राइवेट पेपर्स है, तो इन्हें हाथ नहीं लगा सकती। छोड़। इन कागजों को इग्नोर करना मिश्री माइंड नहीं करती, लेकिन इन्हें हमसे छुपाने के लिए तो जलबिन मछली हो गई। अब तो हम इसे जरूर हाथ लगाएंगे। मिश्री, ये गलत है। तू इस तरह पेपर नहीं देख सकती। मिश्री रुक जा, सोच ले। नानी, नानी, उठ बेटा, तू ठीक है ना? नानी, मिश्री, उठो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दादी आपने क्या किया? हमें पता चल चुका है कि तू दूसरों के दर्द से अनजान नहीं है। अंधा हो चुका है तू। रस्सी से बंधी हुई हमारी अनु तुझे नजर नहीं आई? और तू, तेरा पति तो तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन हमें तुझे जवाब देना होगा। हमारी अनु के पीछे क्यों पड़ी हुई है? दादी माँ, प्रिया हम सबसे कुछ छुपा रही है। एक सेकेंड। नानी, ये मेरे पर्सनल पेपर्स पढ़ रही थी। उसका प्यार, उसकी खुशियां, उसका हक, सब कुछ तो तू छीन चुकी है। लेकिन अब ये कागज हम नहीं छीनने देंगे। क्यों? ये तो अनु के कागज है ना? इनके फटने से तुझे दर्द क्यों हो रहा है? क्या पता नानी, इसे लगा होगा कि इनकी मदद से ये मुझ पे फिर से कोई झूठा इल्जाम लगा के और मुझे गलत साबित कर देगी। जो कोई गलती ही ना करता हो उसे गलत कैसे साबित करोगे? वेरी गुड बुढ़िया, तेरा ये स्टूपिड भरोसा ही तुझे एक दिन डुबाएगा और मुझे रिच रिच बनाएगा। ये कागज तो मैं दोबारा बनवा लूंगी, लेकिन इन्हें अभी मिश्री से बचाना सबसे जरूरी था। दादी आप अनु के झूठ को सच मान रही हैं। मुझे तो हमेशा अनु झूठी ही लगती है, लेकिन हमें सच्ची लगती है। अब सही कौन है ये कैसे तय करेंगे? तेरी तसल्ली के लिए झूठ पकड़ने वाली मशीन मंगवा ले। हाँ,
हाँ मंगवा लीजिए। नहीं अर्जुन, यस मिश्री, इंसान जिससे प्यार करता है कई बार उसके झूठ पकड़ नहीं पाता, लेकिन मशीन सब पकड़ लेती है, ट्रस्ट मी। और अनु, तुम तो सच बोल रही हो, तो तुम्हें तो इस मशीन से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तय रहा, आज पूरे परिवार के सामने अनु सच्ची साबित होगी। चल अनु। अर्जुन, मिश्री, आपको क्या लगता है ये मशीन हमारे कुछ काम आएगी? मिश्री, ये मशीन, ये लाई डिटेक्टर मशीन जो है हमेशा काम नहीं करता, लेकिन 90% केसेस में काम करता है। अनु के केस में भी काम करेगा। दादी ने अनजाने में हमें अनु की पोल खोलने का एक गोल्डन चांस दिया है मिश्री। अब तुम देखना, स्वामी जी के केस से लेके हॉस्पिटल की आग तक अनु ने जितने भी झूठ बोले वो सारे बाहर निकलवाऊंगा। काश अर्जुन की बात सच हो जाए। मम्मी, साथ देना। अर्जुन, ये मशीन काम करेगी ना? हाँ। हमारी तरफ देख के जवाब दो ना। हाँ मिश्री। पक्का ना? नहीं। हाय मम्मी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? 2 बार तुम्हें हाँ बोल चुका हूं, तुम्हारे सवाल खत्म नहीं हुए, तो सोचा ना बोल देता हूँ। देखो तरीका काम आ गया। अर्जुन, ठीक है, एक काम करते हैं, इसे टेस्ट कर लेते हैं, फिर तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे चलो आओ आओ, आ जाओ, बैठो बैठो, चलो चलो बैठो। ओके, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उन सवालों का जवाब दोगे हाँ या ना में। अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हारी धड़कन नॉर्मल रहेगी, और अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाएगी और ये मशीन तुम्हारा झूठ पकड़ लेगा। अब अगर तुम सच बोलोगी तो हरी लाइट फ्लैश होगी, अगर तुम झूठ बोली तो लाल लाइट फ्लैश होगी। सिंपल। चलो अब पहला सवाल, क्या तुम्हारा नाम मिश्री है? हाँ। देखा। दूसरा सवाल, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्जुन। अरे कम ऑन, जल्दी जवाब दो, कम ऑन। नहीं। देखा, झूठ बोली तो पकड़ी गई। तीसरा सवाल, क्या तुम्हें क्यूट बेबीज पसंद है? हाँ। क्या हाँ? मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, सच में। क्या तुम भी मेरी तरह चाहती हो कि हमारी जल्दी जल्दी क्यूट बेबीज हो जाएं? शर्मा के लाल नहीं होना, हाँ या ना में जवाब दो। अरे अरे जवाब दो। हम नहीं दे रहे कोई जवाब, हो आप क्वेश्चन पेपर कहीं के। आ जाओ, आप आकर बैठ जाओ। अरे बैठो, आओ। ठीक है। अच्छा, अब आप हमारे सवालों का जवाब दो। क्या आपका नाम अर्जुन है? हाँ। क्या आप शहर के नंबर 2 बेस्ट वकील हो? प्लीज नो। क्या आपको ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो? शायद बचपन से।
अगर दो लोगों में कनेक्शन होता है ना, तो पहले ही मुलाकात में अजनबी अपने हो जाते। और तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ कनेक्शन नहीं, भरोसा, प्यार, दोस्ती, इतना सब कुछ है। भले ही तुम मेरे बीते हुए कल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मेरा आज और आने वाला कल दोनों तुम ही हो। मैं जानता हूं कि अनु ने तुम्हें बहुत परेशान किया, एंड आई होप कि आज तुम्हारी सारी परेशानियां और तुम्हें परेशान करने वाली दोनों तुमसे बहुत दूर हो जाए, और उसके बाद सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, और बहुत सारे क्यूट क्यूट बेबीज। अर्जुन, अरे मैं तो कॉलोनी के बेबीज की बात कर रहा था, वो घर छोड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगा? अच्छा अर्जुन, सब लोगों के नीचे आने से पहले हम मंदिर में दिया जलाना चाहते हैं। मम्मी का सपोर्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हम अभी आते हैं। मम्मी, इतने दिनों से परिवार पर मुश्किलों की बादल छाए हुए हैं। आज तो मौसम बदल ही देना मम्मी, प्लीज कुछ ऐसा कर देना कि सारे बादल छट जाए और सच और खुशियों की धूप से हमारा आंगन खिल उठे। फूल होते तो खिलते, पर तूने मेरी किस्मत पे शायद कांटे ही दिए। बेटी दूर थी तो दुखी था, पास है तो भी दुखी। इसे सीने से भी नहीं लगा सकता, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद तक नहीं दे सकता। तू इतनी कठोर कैसे हो सकती है मुन्ना रानी? बेटी से मिलकर खुशी के दो आंसू बहाने तो उस बाप का भी हक है। बस एक बात सही, वो हक मुझे दे दो, वरना मेरी विद्या मुझे कभी माफ नहीं करेगी मां। अपनी बेटी के लिए पूजा कर रहे थे ना, आप उससे बहुत प्यार करते हैं ना? इस डिपार्टमेंट में तो हम प्रिया से हार ही गए। हम तुझे कभी हारने नहीं देंगे मेरी बच्ची। जी अंकल जी, आपने अभी अभी क्या कहा? बताइए ना, आपने क्या कहा? कुछ नहीं। ओके, अनु आओ। का लगता है बबलू जी, हमारी लड़की बच के निकल आएगी? गाड़ा भर के कांड करके बैठी है, आज तो निकल ही नहीं पाएगी। आज तो ये गई काम से। राम भला करे।
रेडी? मिश्री, दादी माँ, हम ये सब प्रिया को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ सच को बाहर लाना है। और हमारा मकसद तुझसे बदला लेना है, हर उस अन्याय के लिए जो तूने हमारी अनु के साथ किया है। आज जब अनु सच्ची साबित हो जाएगी ना, तब हमारा बदला पूरा होगा। मिश्री, तुम सवाल शुरू करो। बच्चों, तुम दोनों की होशियारी जहाँ खत्म हो जाती है ना, उससे 10 किलोमीटर आगे से मेरी प्लानिंग शुरू होती है। अगर कोई झूठ बोले तो उसकी धड़कन तेज होती है, जिससे कि इस मशीन की सुई लाल की तरफ घूम जाती है और झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन अगर किसी की धड़कन सही जवाब देते हुए भी तेज ही रहे तो सच बोलते हुए खुद को ये पिन चुभा के मैंने बिल्कुल यही किया है। इसलिए तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं कब सच बोल रही हूँ, कब झूठ। बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिर चाहे सामने कोई इडियट इंसान हो या कोई इडियट मशीन। पहला सवाल, क्या तू एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई? हाँ। दूसरा सवाल, क्या वहां तेरा नाम प्रिया था? हाँ। राइट। पर असल में तो ब्रिज अंकल जी की बेटी अनु सिंह है। हाँ। क्या तूने बाबा के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी? नहीं। क्या तुमने मिश्री को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? नहीं। देख लिया अर्जुन, अनु ने सारे सवालों के जवाब सही दिए, वो सच्ची साबित हुई। हो गई ना तुझे तसल्ली? अर्जुन, ये अपने बेकार के सवाल बंद कर और ये तामझाम उठा यहाँ से। एक सेकंड पापा, क्या तू कल सिटी हॉस्पिटल गई थी? क्या उस गरीब आंटी जी को गलत इंजेक्शन देने वाली नकली नर्स तू ही थी? क्या तूने ही कल अस्पताल में आग लगाई थी? प्रिया, 3 सवालों का एक ही जवाब है प्रिया, और उन सवालों का जवाब तू जानती है। अब तो सच बता दे।
नहीं, हे माता रानी, अनु को नीचा दिखाने की तेरी ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई मिश्री। इस घर में अगर कोई झूठा है तो वो तू है। नहीं दादी माँ, कल हमने खुद ने इसे अस्पताल में देखा था। वो नकली नर्स यही थी, कल इसी ने झूठ की पोटली तो तू है। ऑलरेडी तू अपनी इतनी इंसल्ट करा चुकी है, अब तो बस कर। हम जानते हैं तू झूठ बोल रही है प्रिया। तो क्या इस मशीन को मैंने अपने साथ मिला लिया है? मैं झूठी, अर्जुन की ये झूठ पकड़ने वाली मशीन भी झूठी। चल एक बात बता, तू तो सच्ची है ना? ठीक है, तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ और हिम्मत है तो मेरी तरह अपनी सच्चाई का सबूत दे। बिल्कुल सही।